जी हाँ, श्रोणितेषु जय जय महाकाल की। और कुछ कह रहा? बहुत दिन के बाद भेंट हुई है। अभी तो हुई थी, ये मुलाकात बहुत दिन के बाद हो रही। एक बार हाँ हुई थी, अच्छी तरह से याद होगा। और दोबारा भेंट हो रही है, इसलिए सावधान रहें। अभी आपका आगमन हुआ और आपने घोषणा कर दिया कि देखूंगा उस माई के लाल को जो धनुष का खंडन करना चाहेगा। जरा ध्यान देना भाई, उस माई के लाल को तुम देखना चाहते हो जो धनुष का खंडन करेगा। तो लंकेशी, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रही बात कि अजगों का खंडन ना हो या ना किया जाए, ये बताइए, ये राजा जनक का है? राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है? कौन से तुम्हारे घर का है? भाई राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है, राजा जनक के अंतर्गत है। और वो चाहे इसको तोड़वा दे, चाहे पूजे, आपको इसमें क्या आपत्ति है? आप इतने बड़े धर्मात्मा कब से हो गए? हो गए? बोले हाँ। श्री गणेश के द्वारा कुछ बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, उनका समुचित उत्तर देते हुए कुछ जय श्री राम, श्री मुन्ना यादव उनकी तरफ से दोनों कलाकारों को 20-20 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, उन बिंदुओं का समुचित उत्तर देते हुए कुछ अपने विचारों को समावेशित करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। प्रथम बिंदु आया कि आप भयभीत ना हो, यहां मेरा पदार्पण हुआ है। पहला उत्तर, आपके पदार्पण से यह निश्चित नहीं है, यहां रावण का भय है। तुमने कहा देवता भयभीत रहते थे, हाँ देवता भयभीत रहते थे, लेकिन देवता ही नहीं, अपितु ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, तो दसमुख बसवर्ती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक भयभीत है। केवल देवता भयभीत नहीं है, देवताओं से तो डरपोक कोई नहीं है। उनके कृत्य और निंदनीय है। दूसरा बिंदु आपने प्रस्तुत किया कि तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रावण ने कभी समय की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि समय रावण की प्रतीक्षा किया। रावण ने कभी समय की प्रतीक्षा नहीं की। और प्रमाण वही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। अब वो किसके लिए? यहां विद्युत जल है, मैं उस बात को पर्दे में रखते हुए वो किसके लिए कहा गया उसको समय में बांधा गया, लेकिन रावण को कभी समय में नहीं बांधा गया। कोई प्रमाण हो तो दे दे। दूसरा विषय आपने कहा ये राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है। तुम्हारा क्या लगता है? अच्छा, राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है तो क्या मेरा अधिकार नहीं इसमें? पहला अधिकार सिद्ध करता हूं। पहले तो भगवान शंकर मेरे गुरु हैं और भगवान शंकर गुरु है, इस नाते मैं उनका शिष्य हूं, इस नाते मेरा अधिकार है। दूसरा, वहीं से मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो माता पिता और गुरु एक सूत्र पर बांधा गया।
सृष्टि के अंतर्गत ये भी है, इसलिए मेरा तीसरा अधिकार। और यदि मैं प्रमाण देता चलूं ना तो सवेरा हो जाएगा, प्रमाण बंद नहीं होगा। नहीं। हाँ, तो ये भी आप। जय श्री राम। ठाकुर श्री उमानंद सिंह मास्टर साहब भैरव माँ दुर्गा बाल विद्या मंदिर खरौली, उनके द्वारा 50-50 मुद्राएं, 50 रुपए महाराज रावण के लिए और 50 रुपए महाराज गणेश जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शानदार। तीसरा बिंदु छोटा, देखिए आप जितना लंबा करेंगे तीसरा बिंदु, मैं दिशा दिखा रहा हूँ। चलिए चलिए, दिशा को भटके हुए दिशा को दिखाना कर्तव्य होता है, इसलिए मैं दिशा दिखा रहा हूँ, उस धरातल को जोड़ते हुए चलते हैं। अच्छा ये बताइए, इस धनुष को तोड़वाना उचित है कि अनुचित है? अब मेरी दृष्टि में तो इस धनुष को तोड़वाना अनुचित है। क्यों? क्योंकि यह धरोहर है, यह एक दिव्य आयुध है और ऐसे अस्त्र और शस्त्रों की हमें आवश्यकता है। इसका विनाश करवाना सर्वथा अनुचित है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और तुम्हारे समुचित उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा। चलिए। अरे भाई, युद्ध क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। अब बिना भेजा वाला होगा तो क्या करेगा? बिना भेजा वाला होगा तो क्या करेगा? अरे भाई, मैंने कहा ये राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है और राजा जनक का ये अधिकार भी है। और अधिकार ये है, अपने राज्य के अंतर्गत वो चाहे इस धनुष को तोड़वा दे, चाहे पूजन करे, चाहे याचना करे, इसमें आपका क्या? तो आपने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख 10 वर्ती नर नारी। अच्छा, ब्रह्मा की सृष्टि तक जहां तक तनुधारी है नर नारी, वहां तक आपका राज्य है। लेकिन ये अजगव किसका है? ये धनुष किसका है? यह धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो तो मैं स्वीकार करूं। भाई, ये भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर ने धरोहर रूप में राजा जनक जी को दिया। चलिए, अब इसमें एक समस्या खड़ी हो रही है, आपको इसमें क्या आपत्ति है? यदि आपत्ति होना चाहिए तो भगवान शंकर को होना चाहिए, भगवान शंकर के परिवार वालों को होना चाहिए। आप खामखा परेशान हैं भाई, परेशानी होना चाहिए तो उनके परिवार वालों को। आपने कहा गुरु माता पिता इस नाते से मैं शिष्य हूं, तो मैं भी तो शिष्य हूं, मैं भी शिष्य हूं। आप भी गुरु बंधु है मेरे, राजा जनक भी गुरु बंधु है। तो क्या ये उचित बनता है कि किसी गुरु बंधु की पुत्री का स्वयंवर हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, तो उसमें आपत्ति किस बात की? सहयोग करो, आओ चलो, तुम भी सहयोग करो, मैं भी सहयोग करूं। क्या ये धर्म बनता है? ये धर्म नहीं है। आपने कहा इसको तोड़वाना उचित है कि अनुचित है, इसमें बड़ा जोर दिया था। वाह, तुम्हारे जैसे राजा हो जाए ना, ये देश का कल्याण हो जाए। देखिए, यहां पर राजा जनक जी के लिए अष्टांग योगी कहा गया है। राजा जनक जी के लिए अष्टांग योगी कहा गया है। यदि वो अष्टांग योगी है तो उस राज्य में उनके गुरुजी बैठे थे, उनके परिवार वाले बैठे थे, घर
हम तुम्हारी वाणी को विराम लेने के लिए। चलो, तुमने कहा कि ये धनुष भगवान शंकर का है, ये धनुष भगवान शंकर का है, लेकिन रचना किसके द्वारा की गई? विश्वकर्मा जी के द्वारा। तो विश्वकर्मा की सृष्टि के अंतर्गत है। चलिए रुको रुको रुको, अब ले लो भाई, जो आनंद नहीं बोया तो काट ले, सुनो सुनो भाई, बोया है तो काट ले। ये सुनिए, अब अभी तुम्हारा बोया शेष है, मैंने अभी कुछ नहीं बोला। अब सुनो, थोड़ा होता चले, थोड़ा थोड़ा नहीं, अब थोड़ा सा उत्तर ले लो। चलिए, आपने कहा तो विश्वकर्मा ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए मेरा यहाँ अधिकार है। दूसरी बात, आपने कहा भगवान शंकर को आपत्ति होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये मंदिर है और इस मंदिर में भगवान शंकर बैठे हुए हैं, और आकर के कोई मंदिर तोड़ने लगे तो तुम्हारे जैसे पुजारी हो तो कहे भगवान शंकर आए तब इस मंदिर को बचा। भाई वहां कर्तव्य किसका है? पुजारी का है। पहले पुजारी रोके, वो तो बाद की बात है। तो जब शिष्य इतना सामर्थ्यवान है तो उनको आने की क्या आवश्यकता है? भाई सीधा सीधा मैंने जोड़ा। दूसरा तुमने बिंदु लिया कि अवश्य देखिए देखन जोगू और जहां तहां छवि बरनत सब लोगों। अवश्य देखिए, तो किसको देखिए? इस धनुष को देखिए, इस धनुष को देखिए। अरे वही तो मैंने प्रश्न किया कि उचित है कि अनुचित, उसी को तो जानकी देख रही है। क्या देखो तो समाज देख रही है। ये लोग क्या देखने आए हैं? अब सुन लो, क्या देखने आए हैं? क्या देखने आए हैं? चलिए चलिए, हाँ क्या देखने आए हैं? अब चलो अपने क्रम में बताना। ये सीखने क्या आए हैं? सीता ने देखा, हाँ, सीता ने देखा तो क्या देखा? नख सिख देख अमुक कै शोभा और सुमीर पितापन मन अति क्षोभा। जब उसको देखा तो सीता जी पिता के प्रण को याद करके दुखी हुई, और जब वहां से चले, वो जब वहां से चले तो देख ही रहे। जनक ने कैसे देखा? तो मूर्ति परम मनोहर देखी, अब भय विदेह विदेह विसेखी, उसने देखा। अब नगर के लोग कैसे देख रहे हैं? देख लो, नगर के लोग देख रहे हैं, जिनकी रही भावना जैसी। अब आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए बात है। और उसमें क्या देखा? क्या क्या देखा? जनक जाति अब लोग ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, विदूषण विराट में दिशा, अब बहुमुख पगतर लोचन शीशा। ये देखा, ये देखने के लिए आए, और सत्यता यही है, इस धनुष को देखने के लिए नहीं आए। तो मेरा प्रश्न यह बना कि इस धनुष को तोड़वाना अनुचित है, इस धनुष को नहीं तोड़वाना चाहिए। चलो बोलो कुछ। चलिए, बाप न मारी लोखरी लड़का तीरंदाज। वाह, ये तो गप शास्त्र चल रहा था। चलिए अब थोड़ा थोड़ा ध्यान हमारी तरफ करेंगे। हमारा बिंदु ये था, ये राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है। तो आपने बड़े जोर दिया था इसमें। कैसा जोर दिया? इसमें हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार के अंतर्गत है। आपने कहा ये भगवान शंकर का धनुष है, इसकी रचना किसके द्वारा हुई? भगवान विश्वकर्मा के द्वारा। चलिए, मान लीजिए ब्रह्मा जी ने किसी को रचा, और रचने के बाद वो धराधाम में आया और अपने द्वारा
वो अपने योग्यता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उसने कोई रचना कर दी, तो क्या यह मान लिया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने रचा है इसको? चढ़ के बनाओ पड़ी चढ़, ये मान लिया जाएगा क्या ब्रह्मा जी ने इसको रचा है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं इस कारण से इसको तोड़वाना नहीं चाहिए। आप जिसकी खोज में निकले हैं, जिस पर आप अमुक कई शोभा बता रहे हैं, तो क्या सीता साधारण है? क्या पुत्री सीता साधारण है? साधारण नहीं है। तो जब सीता साधारण नहीं है और धनुष साधारण नहीं है, असाधारण की खोज की जा रही है, उसी खोज में स्वयंवर की रचना की जा रही है, और जब वो अलौकिक शक्ति प्रदान की जाएगी, मिल जाएगी, तो उसका दोनों का जोड़ा हो जाएगा। और ये लोग देखने के आए हैं सीता का जामाता कौन बनेगा, वो ये देखने आए हैं। आपने कहा जय श्री राम। हाँ, परम आदरणीय हमारे यहाँ मंच में बैठे श्री विजय पाल यादव प्रधान जी निवासी दतौरा, उनके द्वारा 100 रुपए महाराज रावण के लिए और 100 रुपए बाणेश जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि कुछ उनको 2 शब्द कहना है, तो समय ज्यादा न लेकर के कुछ ही समय पिंड में आप अपना चलिए। और एक सूत्र की धारा पर मैं आपको ले चलता हूं। जब राजा जनक को धनुष सौंपा गया, दिया गया, उस समय भगवान शंकर ने इस धनुष को सौंपते समय एक बात बताई गई थी, और बात यह है कि जाओ राजा जनक इसको ले जाओ, इसकी पूजा याचना करते रहना। लेकिन इसकी पूजा 16 पीढ़ियों से की जा रही थी, आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। राजा जनक जी ने विचार किया कि इसको तोड़ा दिया जाएगा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसके माध्यम से मुझे परमात्मा की पदवी या परमात्मा न मिल जाए। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और इधर सीता भी साधारण नहीं है, और श्रेष्ठतम की खोज की जा रही है, श्रेष्ठतम की। जब ये श्रेष्ठतम आपस में मिल जाएंगे, और कम कर दो ना, तो ये इसी कारण से ये छवि वर्णन नहीं की जा रही है। और सुनो दसानन, अब समय सूचक यंत्र बाध्य कर रहा है, थोड़ा सा बस इसका उत्तर हो जाए, इसके बाद चलिए यात्रा। आपने कहा कि मान लीजिए कोई इस पृथ्वी पर आया, उसके द्वारा यदि कोई रचना की जाएगी, तो क्या मान लिया जाएगा कि ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत है? उस के द्वारा जो रचना की जाएगी, वो सारी ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत ही होगी। क्यों? क्योंकि जड़ चेतन 2 चीजों से मिलकर के इस ब्रह्म सृष्टि की रचना हुई है, और इस पृथ्वी में रच करके विधाता ने भेजा, तो जो चीज के द्वारा रचना की जाएगी वो सारी ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत ही होगा। दूसरा विषय तुमने जोड़ा कि सीता अलौकिक, ये धनुष अलौकिक। मैं वही तो बिंदु प्रस्तुत कर रहा था कि यदि सीता अलौकिक, ये धनुष अलौकिक, तो जिसको जनक ने देखा क्या वो लौकिक है? भाई मूर्ति परम मनोहर देखी, तो भयौ विदेह विदेह विसेखी। एक योगी जो अष्टांग योग से पारंगत है, जिसको नवनिधियां प्राप्त है, वो देख करके उसको भूल जाता है और उस पर ध्यान चला जाता है, तो क्या वो लौकिक है? अलौकिक है। इसलिए जनक का प्रण अनुचित है। दूसरी बात, जानकी गिरजा मैया के द्वारा भी वरदान दिया जा रहा है,
सुन सिय सत्य असीस हमारी, अब पूछ ही मन कामना तुम्हारी। तो मन कामना क्या थी? नख सिख देखी अमुक कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। उनकी ये कामना थी, मन जाहि राचो मिलहि सो, बरु सहज सुंदर श्यामरो, ये विषय था। इसलिए अनुचित है। दूसरा अपने कहा कि राजा जनक ने प्रण किया इस अलौकिक के लिए, सीता अलौकिक के लिए, तो वो भी अलौकिक है। ये प्रण न कर करके सीधा स्वयंवर करवा देना चाहिए। स्वयंवर का भी अर्थ होता है स्वयंवर, अर्थात जिसको कन्या चाहेगी उसी के गले में जयमाल डालेगी। और यहाँ तो एक प्रश्न लग गया, तो स्वयंवर कैसे हुआ? चलो यात्रा करवाते हैं। ए बारिश, जिस समय धनुष का खंडन होगा, जिस समय धनुष का खंडन होगा, तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, बाणों का वर्षण होगा। बाणों द्वारा आगे निकलकर अंबर में लग जाएगी, चाहे पहाड़ सौरी संतान बन जाएगी। होश उड़ेगे बड़ी सुआ, तब बात समझ में आएगी। एक प्राण बचाकर भागो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा यदि आज सामने दशकुंधर के अजगों का आकर्षण होगा। अरे हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। श्री राम मिलन प्रजापति 201